तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गुरुकुल ई स्कूल पर, जहां आज हम आईटीआई के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और आईटीआई के बच्चों के लिए अभी तक मैं बता दूं आपको कि आईटीआई के बच्चों के लिए मैं 3 टेस्ट पेपर डाल चुका हूं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, एमसीक्यू प्रणाली पर बेस्ड है, यानी कि बहुवैकल्पीय प्रश्न प्रणाली पर बेस्ड है। ये मेरा चौथा टेस्ट पेपर है जो मैं डाल रहा हूँ। जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है वर्कशॉप कैलकुलेशन यानी कार्यशाला संगणना जिसे हम कहते हैं, उसमें मैंने आपको जितना पढ़ाया है उस बेसिस पे मैंने कुछ टेस्ट पेपर पहले आपके लिए डाले हुए थे, और अब मैं फिर से कुछ टेस्ट पेपर आपके लिए डाल रहा हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के जो पॉइंट ऑफ व्यू यानी नज़रिए से है, परीक्षा के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस टेस्ट पेपर को शुरू करने से पहले जो बच्चे अभी अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि वो इस वीडियो को अंत तक देखें, और इसमें अगर कोई भी उनको डाउट हो या कोई भी उनको परेशानी हो तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या फिर इस वीडियो के नीचे जो आपका कमेंट बॉक्स है, आप उसमें जाके अपनी परेशानियाँ लिख सकते हैं। इसकी वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिलेगा, उसमें मेरे सभी लेक्चरों के आपको लिंक मिलेंगे। जैसे ही आप उन लिंक पे दबाएंगे वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे इस वीडियो के जो बाएं हाथ में जो लाइक का बटन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं और जिनके मित्र अभी आईटीआई में अभी भी जिनके मित्र हैं जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो उनको ये वीडियो हमारा जो है अब अपने मित्रों और अपने सहपाठियों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और प्लस जो बच्चे अभी देख रहे हैं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो उनको मैं बता दूं कि हमारे वीडियो के जो दाएं हाथ में जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए जल्दी से जल्दी ये टेस्ट पेपर शुरू करते हैं और इसको हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, पहला प्रश्न आप देख सकते हैं आप सभी के सामने है कि व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? तो इसमें इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से होंगे? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। मौलक और व्युत्पन्न यानी कि फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। इकाई के जो क्लासिफिकेशन होते हैं, मेनली दो क्लासिफिकेशन होते हैं जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। इसके बाद है व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी होंगी आपकी? लेंथ, मास और टाइम। आप देखते हैं ना कि लेंथ, मास और टाइम मैंने आपको बताया था कि इसी के यूनिट होते हैं। जो सीजीएस सिस्टम आपका होता है, जो एमकेएस सिस्टम आपका होता है, जो एफपीएस सिस्टम आपका होता है, वो तीनों लेंथ, मास और टाइम के ही इकाई होती हैं आपकी। लेंथ, मास और टाइम के ही गुणांक, यानी कि लेंथ, मास और टाइम के ही मात्रक होते हैं आपके। फिर इसमें लिखा है कि व्हाट डिनोट लेटर एम इन एमकेएस। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एमकेएस का फुल फॉर्म क्या था? एमकेएस का मतलब था, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम क्योंकि ये मास का है यानी द्रव्यमान का है, और एस माने सेकंड यानी कि मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। ये तीन आपके जो है आपकी इसका फुल फॉर्म है। मीटर किसका है? लेंथ का है यूनिट, और किलोग्राम किसका है? वो है मास का है यूनिट, और सेकंड किसका है? टाइम का। तो ये आप देख सकते हैं कि तीन स्टैंडर्ड्स जो ऊपर पूछे गए थे वो था लेंथ, मास और टाइम। तो उसका करेक्ट ऑप्शन का वेरिफिकेशन भी हो गया, और हमें ये भी पता चल गया कि एम जो है एम के सिस्टम में क्या डिनोट करता है? हमारा मीटर। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। और इसके बाद एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच। तो ये तो सभी को पता ही है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 25.4 यानी कि 25.4 मिलीमीटर होते हैं। अब पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 12, 8, 16 एंड 36। अब ये थोड़ा सा बड़ा होने वाला है क्वेश्चन, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से नंबर हमारे दिए थे। इन्होंने दिए थे 12, 18, 6 और 36। तो इनका एलसीएम निकालते हैं। पहला 3 फैक्टर से करते हैं हम। 3 4 ज़ा 12, 6 ज़ा 18, 2 ज़ा 36, 2 ज़ा 6 एंड 12 ज़ा 36 जाएगा। फिर उसके बाद 2 से करते हैं। 2 के फैक्टर लग रहे हैं ये सब। तो यहाँ 3, यहाँ पर आया आपका 1, यहाँ पे आया आपका 6। और इसके बाद फिर 2 से करेंगे हम। 2 से करेंगे तो आएगा यहाँ पे
और लास्ट में हम 3 से करेंगे, जो कि हमको आंसर दे देगा 1 1 1। तो यहाँ पे इसके फैक्टर कितने हुए, यहाँ पे आपके मल्टीपल कितने आए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितने आए, 4 आए, 3 2 2 3। तो यहाँ पे आपके आए 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका मतलब क्या हुआ, 3 2 जा 6, 2 जा 12 और 12 गुणा 3 हुआ 36। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका एलसीएम कितना आया, 12 18 6 और 36 का एलसीएम हमारा कितना आया, तो इसका आंसर आएगा हमारा सी। तो सी इसका आंसर आया हमारा। ऐसे ही चलते हैं, तो अब इससे पूछें 18 42 और 44 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, यानी कि एचसीएफ क्या होगा इनका। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या नंबर थे, 18 42 और 24। तो 18 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 गुणा 3 गुणा 3। और 42 का क्या होगा, 2 गुणा 3 6 7 42। और 24 का क्या फैक्टर होगा, 2 गुणा 3 2 2 जा 4 2 जा 8 3 24। ठीक है, तो ये 2 है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये 2 है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 2 इंटू 3 इंटू 1, ये फैक्टर आए, तो यानी कि 6। तो इसका आंसर कितना आया, इसका जो आपका आंसर आया वो आया आपका बी ऑप्शन। फिर है व्हाट इज़ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये आपका एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 7 7 सही 3/7। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 7 जा 7, 7 इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 49। 49 प्लस 3 कितना हुआ, जल्दी से बताइए, ये हुआ 52। तो कितना हुआ 52। तो ये आएगा टोटल आपका फ्रैक्शन कितना आया ये सॉल्व करके, 52/7। तो इसका सही आंसर क्या आया, इसका आपका सही आंसर आया ए, 52/7। इसके बाद कन्वर्ट दी डेसिमल 0.00659 टू फ्रैक्शन। इसको हमें इस डेसिमल पार्ट को इस फ्रैक्शन में करना है। तो इस डेसिमल पार्ट को हम फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, तो हम जल्दी से गिन लेते हैं कि आपका इस डेसिमल पार्ट में कितने पॉइंट के कितने बाद आपका कितने प्लेसेस तक आपके जो है पॉइंट के बाद गया हुआ है नंबर। तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं आपका 1 2 3 4 5 6 बार गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि 6 0 वाला कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका डी। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो नीचे फ्रैक्शन आपका जो नंबर दे रखा है वो 6 डिजिट का है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा डी। अब इसमें आपको सिंप्लीफाई करना है, 3/4 + 2/5 - 5/20। अब इसको मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताता हूँ, जल्दी से देखते हैं इसे। तो क्या क्या नंबर थे आपके, 3/4 + 2/5 - 5/20। तो एक तो ये तरीका है कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लें, नहीं तो एक तो ये भी तरीका है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो डिनोमिनेटर में 4 × 5 कितना हुआ 20। अब 4 में कितनी बार 4 पंजे जब 20 होता है, तो 3 पंजा कितना हुआ 15, और 5 चौका 20 होता है, तो 2 चौका कितना हुआ 8, तो -5/20। अब 15 + 8 कितना आया 23/20 - 5/20। देखिए डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए ना, तो 23 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, आया 18/20। अब इसको और सिंपल कर लेते हैं, तो 2 से काट देते हैं, तो 2 नेम 18 और 2 देखा 10। तो इसका आंसर क्या आया आपका 9/10। तो 9/10 देखें आंसर है कहीं पे, हाँ 9/10 है आंसर इसका, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऐसे जल्दी फटाफट आपको सॉल्व करने हैं, आपको अपने एग्जाम में भी सॉल्व करने, देरी नहीं लगाना बिल्कुल भी। कैसे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है देख लीजिए, आपको ऐसे ही शॉर्टकट मेथड से करना है, और ये केवल प्रैक्टिस से आएंगे, तो आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है।
और इसको जल्दी से सॉल्व करना है, कुछ है नहीं इन सवालों में, बहुत जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना है जैसे भी हो। अब इसमें है कि डिवाइड 20/21 डिवाइडेड बाय 15/62। तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसको जल्दी से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको बहुत आसान तरीके से सीखते हैं। तो क्या क्या नंबर से हमारे पास 20/21 डिवाइडेड बाय 15/62। तो इसको अगर हम उल्टा कर दें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो 62 ऊपर चला गया और 15 नीचे आ गया। या हमने फ्रैक्शन को रिवर्स कर दिया, तो जब फ्रैक्शन को रिवर्स कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप भाग दे रहे हैं तो भाग में अगर आप फ्रैक्शन जो है दूसरा वाला रिवर्स कर देंगे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक शॉर्टकट तरीका होता है ये करने का। तो यहाँ पे ये कटा 31 दूनी 62, तो यहाँ पे क्या आया 40/15। इसको इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और छोटा कर देते हैं, तो 5 से करते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15। अब इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ 8/3। तो 8/3 कहीं आया हुआ है, 8/3 तो कहीं नहीं आया, ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो 8/3 को हम और क्या लिख सकते हैं बताइए। 8/3 को अब मिक्स फ्रैक्शन हमें लिखना है तो हम लिखेंगे 2 सही 2/3। अब कैसे लिखा मैंने ये, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 दूनी 6 और 6 में 2 ऐड करें तो 8/3 हुआ कि नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 2 सही 2/3। तो 2 सही 2/3 है किसी ऑप्शन में, हाँ डी ऑप्शन में है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देख रहे हैं कितनी आसानी से कितनी जल्दी से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है। अब इसके बाद लिखना है कि 0.003 इंटू 0.5 का गुणनफल क्या होगा। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि 3 गुणा 5 कितना होता है, 3 गुणा 5 आपका कितना हुआ 15। तो जब 15 हुआ, अब इसके बाद हम डेसिमल कैलकुलेट करेंगे। 0.003 में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, और 0.5 में एक डिजिट है, तो 3 और 4, तो 15 आया आपका। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अब जैसे 15 आया और 4 डिजिट के बाद है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो इसका आंसर आएगा 0.0015। तो देखें कहीं ये आंसर है 0.0015, हाँ बी ऑप्शन है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, 17.49 गुणा 5.2 बटे 6.5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जल्दी से, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये डेसिमल हट जाएगा, यहाँ से ये डेसिमल हट जाएगा हमारा, और 13 से दे देते हैं, तो 13 चौक 52 और 13 पंजे 65। तो ये हुआ आपका। अब इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं 17.49 इंटू 4, या फिर हम यहाँ पे आपका 5 से ये भाग दे देते हैं इसका, तो 5 से अगर भाग देंगे तो यहाँ बचा 3.498, इसको भी काट दिया, तो 3.498 इंटू 4 अब बचा, तो 3.498 इंटू 4 कितना हुआ हमारा 13.992। तो देखिए कहीं ये ऑप्शन है हमारे पास 13.992, हाँ डी ऑप्शन में हमारा ऑप्शन है 13.99, तो इसका सही आंसर होगा। तो देखा कितनी जल्दी सॉल्व हो गया ये। अब इसके बाद बहुत सिंपल क्वेश्चन आया कि इसमें यदि किसी 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। तो कितने का बोला इनने, 225 मीटर लंबे तांबे तार को 900 बराबर भागों में बांटा जाए। तो इसको देखते हैं, 225/900, 900 को हम 9 गुणा 100 भी लिख सकते हैं। अब इसको काटेंगे, तो जैसे ही हम काटेंगे तो यहाँ कितना बचा 25/100 बचा। अब यहाँ पे 25/100 है तो हम तुरंत डेसिमल में कन्वर्ट कर दें, तो 2 डिजिट बाद लगेगा, तो 0.25 हो गया। तो क्या 0.25 किसी आंसर में है, हाँ, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बी 0.25 मीटर। तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी 0.25 मीटर। अब ऐसे ही इसमें पूछा है व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो 529 का स्क्वायर रूट हमारा कितना होगा, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम, ये 2 डिजिट हम छोड़ देंगे, सिंगल डिजिट से पहले अभी हम करेंगे, तो क्योंकि 3 डिजिट है तो लास्ट के 2 डिजिट हम छोड़ देंगे, अभी वो बाद में करेंगे हम। 2 दूनी 4, बचा कितना 1, 129, यहाँ पे 2 से हम
ऐड कर देंगे, आया 4। अब ये कितने जा 43, 3 जा जाएगा तो 129 आया। तो इस किसका स्क्वायर रूट हुआ 23 का। ये जो यहाँ पे आया इसका मतलब ये इसका स्क्वायर रूट है। तो ये कहीं इसका ऑप्शन है, हाँ तो इसका ऑप्शन है बी 23। ऐसे लिखा है व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.017। तो ऐसे ही स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे और इसका स्क्वायर रूट आएगा हमारा 0.13। अब इसमें पूछा कि अनुपात की परिभाषा क्या है। तो अनुपात की परिभाषा क्या है, मैंने आपको बताया था। अनुपात की परिभाषा है कि एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध जो बताता है उसे हम कहते हैं अनुपात। अब इसके बाद लिखा है ना व्हाट इज द रेशियो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम्स। 4 kg टू 800 ग्राम, ये kg में है तो बेटर है कि आसान हमें ये पड़ेगा 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 किलोग्राम में कितने हुए 4000 ग्राम हुए बटे 800। तो इसमें 0 0 हमने कर दिया कैंसिल आउट अपना। कितना था हमारा 4000 बटा 800। तो 0 0 कैंसिल आउट, 8 पंजे 40। तो 5/1। तो इसका रेशियो कितना आया 5 रेशियो या 5:1। तो ये कहीं सही ऑप्शन है, हाँ तो ए ऑप्शन इसका सही है 5:1। व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20। यानी कि 80 का 20% क्या है। 80 का 20% इसमें पूछा गया है। तो 80 का 20% अब निकाला जाए तो 80 का 20%, 80 इंटू 100। तो ये 0 0 यहाँ कैंसिल हुए और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो 5 गुणा 5 कितना हुआ 25। और इसमें पूछा कि कितना प्रतिशत होगा, तो यानी कि या तो हम 25% बोल दें या हम 25% या 0.25 बोल दें। तो इसका आंसर क्या आया सी 0.25। ऐसे लिखा है हाउ मच इज 8% ऑफ 5 kg ऑफ 40 kg सॉरी। यानी कि 40 किलो का 8% कितना होगा, जल्दी से बताइए। 8/100 इंटू 40। तो यहाँ पे आपका 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 16/5। अब 16/5 को डिवाइड करें तो कितना आएगा 3.2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ बी 3.2। अब लिखा है कि 52% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 52% को भन्न में बदलें। तो 52% का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज किसी के भी आगे लगाओगे तो 52/100। अब 52/100 है तो इसको पहले 2 से भाग देते हैं हम। 2 26 दूनी 52 और 50 दूनी 100। फिर देते हैं 2 से, 13 दूनी 26 और 25 दूनी 50। तो इसका सही ऑप्शन क्या है। अब इसके आगे इतना सिंपल हो गया, इसके आगे सिंपल नहीं होगा। तो क्या आएगा आंसर इसका 13/25। तो इसका सही आंसर आया 13/25। तो ये मैंने एक टेस्ट पेपर आपके लिए बनाया था जो कि चौथे नंबर का टेस्ट पेपर था। आप सभी हमको बताइए कि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आई। अगर कोई प्रॉब्लम अगर इसमें अगर आपको आती है तो आप हमारे जो वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है आप उसमें लिख के ज़रूर से बताइए। हम हर प्रॉब्लम के आपको सॉल्व करेंगे। जो भी आपकी दिक्कत होगी, जो भी आपके सवाल होंगे, हम हर सवाल को सॉल्व करते हैं। और हमारे इस वीडियो के जो बाएं हाथ पे जो लाइक का बटन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इस टेस्ट पेपर को अपने मित्रों और सहपाठी जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं आप उनको भेजिए और उनसे कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप भी हमारे चैनल के जो दाएं हाथ पे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। जो बच्चे पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं लाल कलर का बटन उनके में नहीं बन के आ रहा होगा, उनके में ग्रे कलर का बटन बन के आ रहा होगा, तो उनको दबाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस टेस्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख बताएं। और ऐसे ही कुछ
रोचक टेस्ट पेपर के लिए और टेस्ट पेपर के लिए और कंटेंट के लिए और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी जो मटेरियल हम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड डालते हैं, जैसे कि हम आईटी लिटरेसी में डालते हैं, और जैसे कि आपका जो है फ्रिक्शन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी में हमने डाला है, कार्यशाला संगणना में डाला है, कई सारे लेक्चर्स हमने डाल रखे हैं। तो ऐसे लेक्चर्स के लिए जुड़े रहिए गुरुकुल ई स्कूल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।